दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। राष्ट्रपति ने भी अब ये चिट्ठी आगे बढ़ा दी है गृह मंत्रालय को। तो बीजेपी विधायकों ने बकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि संवैधानिक संकट दिल्ली पर खड़ा है। कई ऐसी फाइलें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं। काम दिल्ली का सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं। ऐसे में सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। खत में दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए बर्खास्त करने की बात कही गई है। राष्ट्रपति ने अब ये चिट्ठी गृह मंत्रालय की तरफ आगे बढ़ा दी है। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें इस चिट्ठी में लिखी हैं? देखिए, इसमें बहुत साफ है कि दिल्ली के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। एक गवर्नेंस पैरालिसिस है और हमने देखा कि थोड़ी सी बरसात में ही लोगों की मौत हो रही है, जल भराव हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पॉल्यूशन जो है वो आप देख रहे हैं क्या हालत है, और पूरा गवर्नेंस जो है वो करप्शन में ग्रस्त है। एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जेल में है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं और एक्चुअल में यहाँ पर पूरी एकदम एनार्की है। तो ये हमने पत्र में बात उठाई है। दूसरा, संविधान का खुला उल्लंघन दिल्ली में हो रहा है। छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2021 से जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की 6th फाइनेंस कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक 4 साल हो जाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई, जबकि उसका जो कार्यकाल है वो 26 तक ही है। तो 5 में से 4 साल निकल गए और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। तो दूसरा ये वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात हमने चिट्ठी में उठाई है। तीसरा, दिल्ली की सरकार ने जानबूझ के सीएजी की तमाम रिपोर्ट जो है उनको सप्रेस कर दिया है और वो असेंबली के फ्लोर पर नहीं लाई गई। ये क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। इसको लेकर के हमने अपने पत्र में ये भी जानकारी राष्ट्रपति महोदया को दी कि किस तरह केंद्र की योजनाएं, आयुष्मान भारत जो दिल्ली के गरीब लोगों का के लिए एक सपना है और जिसके कारण वो एक 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज वो अपना करवा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उस आयुष्मान योजना से भी, हेल्थ योजना से भी इन्होंने दिल्ली के गरीबों को जुड़ने नहीं दिया और एक तरह से ये बहुत बड़ा वॉयलेशन है। इसके साथ साथ और बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं जिनको दिल्ली की सरकार लागू नहीं होने दे रही है दिल्ली में और जिसका लाभ दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार कुणाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। कुमार कुणाल, जरा सबसे पहले जरा ये समझाइए, इससे पहले कितनी बार ऐसे चिट्ठी विधायकों की तरफ से लिखी गई बीजेपी के या नहीं लिखी गई? क्योंकि अभी नया तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जेल में है। तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जरा इसके संकेत क्या है वो समझ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ने जो विजेंद्र गुप्ता हैं उनको ये जवाब में कहा है कि जो उन्होंने पत्र लिखा था उसको उन्होंने गृह सचिव को जो है वो आगे बढ़ा दिया है और गृह सचिव जो है उस पर जो भी लीगल कंसल्टेशन के बाद जो सजेशन होंगे वो राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में गए भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो 9 महीने होने को आए हैं और आते आते बहुत देर कर दी मुझे लगता है, क्योंकि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो जनवरी एंड में होने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और उससे उसका फायदा मिल सकता है। देखना यह है कि अब राष्ट्रपति ने जो पत्र आगे बढ़ाया है गृह सचिव को, उसके ऊपर गृह सचिव क्या लीगल कंसल्टेशन करते हैं सॉलिसिटर जनरल के साथ और जो वहां से सजेशंस आएंगे उसके साथ एक रिकमेंडेशन जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से क्या होंगी ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर
अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है हमेशा आड़े हाथ में लेते रही है। और अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो बेल पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो फैसला है उसे अभी रिजर्व रखा गया है। तो अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बात उन्होंने कही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और बहुत से ऐसी फाइलें हैं जिनके ऊपर अभी फैसले लेने हैं और सरकार ने फैसले नहीं लिए हैं, जिनका कई उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए कि फाइनेंस कमेटी की जो रिपोर्ट है छठे वेतन आयोग के लिए वो अभी तक उसको जो है रिकमेंडेशंस जो है उसको पूरा नहीं किया गया है। तो ऐसे तमाम इश्यूज के ऊपर जरूर है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल से उनको बेल मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो मुझे लगता है कि दिल्ली बीजेपी का ये जो मूव है ये कहीं ना कहीं जरूर फेल होगा। लेकिन इतना जरूर है, अब देखना यह है कि क्या इसके बाद सरकार ये चाहेगी कि 1993 से पहले की जो सिचुएशन थी कि विधानसभा की जगह जो है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल यहाँ पर काम करती थी, क्या उस विषय के ऊपर भी सोच सकते हैं। क्योंकि पहले 2012 के अंदर जो है एमसीडी को एक करने का फैसला जो है वो अलग अलग करने का फैसला यूपीए सरकार ने लिया था। फिर एमसीडी के विधान चुनाव से पहले क्योंकि चुनाव से जस्ट पहले जो है वो केंद्र सरकार ने तीनों एमसीडीओ को एक करने का फैसला लिया। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग करना कि दिल्ली के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और इस क्राइसिस से निपटने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। तो ये तमाम संकेत बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ जरूर चाहेगी कि दिल्ली के अंदर जो ठीक है हिमांशु, कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल, देखिए इस टाइमिंग पर क्या दिखता है, क्योंकि एक तरफ अभी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला होल्ड पर है, दूसरी तरफ ये चिट्ठी आ जाती है और चिट्ठी राष्ट्रपति का आगे बढ़ा देना, क्या प्रक्रिया है, क्या विकल्प है और क्या ये टाइमिंग पर भी अब सवाल उठते दिख रहे हैं? जिस समय अरविंद कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, उससे ठीक पहले ये एक तरीके से ये एक पॉलिटिकल मूव था बीजेपी का और इससे आम आदमी पार्टी सरकार पर दबाव बनाने की बात तो है। निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनेगा कि क्या ये जो मुद्दे हैं ये निश्चित तौर पर ग्राउंड पर भी हमें दिखाई पड़ते हैं। कई सारी चीजें जैसे कि सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में कई सालों से नहीं पेश की गई है, तो ये बात तो एक बार फिर से कुमार कुणाल आपका हम रुख करेंगे, लेकिन हिमांशु इसमें आपको दिखता क्या है, राष्ट्रपति शासन की क्या सुगबुगाहट हम इसमें समझें या सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि अभी पूरा मामला कोर्ट में भी है जमानत को लेकर खासतौर पर? देखिए बिल्कुल जमानत को लेकर जो है सुनवाई वो पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो रिजर्व रख लिया है। यानी कि आने वाले दिनों में उस पर फैसला जरूर आएगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आए या उनके खिलाफ आए, उनकी रिहाई ना हो पाए, बेल ना मिल पाए। लेकिन इतना जरूर है भारतीय जनता पार्टी ने एक दबाव की राजनीति बनाई है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विजेंद्र गुप्ता जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है रामवीर बिदुड़ी के बाद, सांसद बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मूव जरूर भारतीय जनता पार्टी ने चला है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी जो है उस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जो है गृह सचिव के पास जो है इस मामले को भेज दिया गया है। उनकी क्या राय है, किस तरीके से वो चीजें हैं और लीगली ओपिनियन के बाद जो है गृह मंत्रालय की तरफ से क्या रिकमेंडेशंस आएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति इस पे फैसला लेंगे। लेकिन इतना मुझे लगता है जब तक ये सारी चीजें होंगी, अरविंद केजरीवाल की जो बेल है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है तो ये जो मूव है ये सिर्फ दबाव के लिए बनाया गया लगता है। जहां तक मुझे लगता है अगर ये है कि उससे पहले अगर कोई चीज हो जाए तो एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी का जो मूव है वो सक्सेसफुल होता दिखेगा। लेकिन होने की विकल्प क्या देखते हैं हिमांशु, क्योंकि अब गृह सचिव को इस पर निर्णय लेना है, कानून क्या अब सरकार को किसी तरीके से दिल्ली सरकार को पूछा जाएगा कि कैसे काम बढ़ रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं, उस पर कोई वो जवाब देंगे या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए इसमें बड़ी टेक्निकली चीजों को आपको समझना होगा। राष्ट्रपति के द्वारा गृह सचिव को ये पत्र भेजा गया है और इस पे पूछा गया है। अब गृह सचिव के द्वारा जो है वो एलजी जो दिल्ली के है उनसे पूछा जाएगा कि क्या सरकार का अभी तक का कामकाज का रिकॉर्ड है। उसके बाद जो है लीगल ओपिनियन होगी जिसमें सॉलिसिटर जनरल होंगे और अटॉर्नी जनरल के साथ जो है राय मशवरा होगा और उसके बाद जो भी रिकमेंडेशन होगी वो गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। लेकिन जरूर है कि 356
का प्रयोग करना बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है और एक मैसेज का खेल है कि दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है और इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे दिल्ली के जो भी काम पेंडिंग है, जो भी फाइलों पर फैसले नहीं हो पाए वो फैसले हो। ये एक दबाव की राजनीति है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी भी जानती है, क्योंकि जितने आरोपी शराब भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए थे उनको एक एक करके बेल मिलती जा रही है। तो और अरविंद केजरीवाल के मामले पे सुनवाई हो चुकी है। अगर उनके पक्ष में फैसला आएगा तो ये जरूर जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहती रही कि सरकार जो है वो काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में, और जेल से मुख्यमंत्री सरकार कैसे चला रहे हैं ये सबको मालूम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना होगा ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है या कोई बड़ा खेल भी है या कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे।